हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू द चैनल। सो बच्चों लोग, आज है हमारी अकाउंटेंसी की क्लास नंबर 2। हमने क्लास नंबर 1 में ऑलरेडी फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का इंट्रोडक्शन ले लिया है। हमें ये पता चल चुका है कि पार्टनरशिप क्या होती है, किस तरीके से हम पार्टनरशिप को स्टार्ट करते हैं, कितनी मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है और कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस के बारे में हमने वहां पर पढ़ लिया। यानी कि जो बेसिक था हम वहां पे पढ़ चुके हैं। हालांकि कुछ और भी चीजें हैं अभी जो थियोरेटिकली मुझे आपको बतानी है, बट वो मैं थोड़ा सा आपको जब चैप्टर थोड़ा और हो जाएगा या एंड में एक बार समअप कर दूंगी, क्योंकि मैं चाह रही थी कि हम जल्द से जल्द प्रैक्टिकल पोर्शन पे आए ताकि आप लोग फटाफट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करें। आपको ऐसा ना लगे कि हम सिर्फ थ्योरी ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, उतनी थ्योरी मैं आपको भी फिलहाल पढ़ा रही हूं जो आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को करने के लिए जरूरी है, ठीक है। सो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, और ये टॉपिक भी आपको एंड तक इस चैप्टर में इस्तेमाल करना है। तो अब आखिरकार ये टॉपिक है क्या? हमारा आज का टॉपिक है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट। तो समझते हैं पहले कि ये कॉन्सेप्ट है क्या, फिर इसको थियोरेटिकली देखेंगे कि हमें क्या करना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट को समझने के लिए वही बात कि हमें एक स्टोरी सुननी पड़ेगी। आपको मैंने पहले ही बोला था कि हमारी कहानी में कुछ किरदार होंगे, हमें उन किरदारों को यहाँ पर पढ़ना है और स्टोरी के तरीके से हमें पूरे चैप्टर को समझना है, ठीक है। तो स्टोरी इज कि एक है बहुत ही होम स्वीट होम, बहुत ही प्यारा सा घर, और उस घर में एक है हमारी होम मेकर। अब हमारे घर की होम मेकर कौन होती है? हाँ, हमारी मम्मी। तो हमारे घर में जो मम्मी होती है ना, वो पूरे घर को संभालने का काम करती है। पूरा जो हमारे घर का बेसिकली मैनेजमेंट होता है ना, हमारे घर का मैनेजमेंट हमारी मम्मी ही देखती है। तो अब क्या होता है कि बहुत सारे घरों में जो मम्मी होती हैं, जो होम मेकर है, उनको मंथली कुछ पैसा दिया जाता है ना। जैसे हम जो फादर होते हैं, जो पापा लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, वो बाहर काम करते हैं, काम करके पैसे लेकर आते हैं और पैसे लाकर मम्मी के हाथ में थमा देते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली घर उन्हें ही चलाना है, ठीक है। तो ये जो हमारी मम्मी है, ये जो होम मेकर है, चलो मैं यहाँ पर इन्हें प्यारा सा नाम वो दे देती हूँ, मम्मी। तो ये जो हमारी मम्मी है, इनके हाथ में पिताजी ने लाकर खर्च के 30,000 रुपए दिए, ठीक है। ये इनको मंथली एक्सपेंस मिल गया। हाँ जी, क्या मिल गया है? मंथली एक्सपेंस मिल गया है। अब इस मंथली एक्सपेंस में से इनको बहुत सारे काम करने होते हैं। अब क्या हुआ, जैसे ही पापा ने मम्मी को 30,000 रुपए थमाए, दूर से इनके 3 बच्चे, कितने बच्चे? 3। दूर से इनके 3 बच्चे ऐसे झांक कर देख रहे थे। देखो, ये रे वो शैतान, ये रे वो शैतान, ये है अप्पू, टप्पू और डब्बू। ये 3 अप्पू, टप्पू, डब्बू वहां से झांक कर पूरा देख रहे थे कि आखिर चल क्या रहा है। तो इन्होंने मम्मी के हाथ में 30,000 रुपए दिए। मम्मी के हाथ में 30,000 रुपए देखे। जैसे मम्मी के हाथ में 30,000 रुपए देखे, भागे भागे दौड़ दौड़ चले आए कि मम्मी 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 मम्मी, हमें भी पैसे चाहिए। आपको भी तो पापा मंथली पैसे देते हैं ना, और आप उसे खर्च करते हो, तो हमें भी कुछ दो ना, हमें भी तो मंथली पॉकेट मनी चाहिए ना, तो आप हमें भी पॉकेट मनी दे दो। तो मम्मी ने कहा, हाँ बेटा, बात तो तुम्हारी सही है, पैसा तो तुम्हें भी थोड़ा बहुत मिलना चाहिए, बट बच्चे क्या है ना, मुझे घर चलाना होता है, और घर चलाते समय कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो मुझे करने ही पड़ेंगे। हाँ, अगर उन खर्चों को करने के बाद पैसा बच गया तो वो मैं तुम्हें जरूर दे दूंगी, ठीक है। तो उन्होंने, बच्चों ने पूछा कि मम्मी ऐसे कौन कौन से खर्चे करते हो आप बताओ हमें कि क्या क्या होता है, पूरा ढंग से समझाओगी क्या क्या होता है। तो उसने कहा, बच्चों देखो, आप स्कूल जाते हो, आप स्कूल जाते हो ना, तो जब आप स्कूल जाते हो तो वहां स्कूल में जाती है आपकी फीस। अब उस फीस को कौन भर के आता है वहां जाके? मैं ही तो भर कर आती हूँ। अगर मैं फीस नहीं भरूंगी तो क्या स्कूल आपको पढ़ने देगा? नहीं पढ़ने देगा, है ना। उसके अलावा आप रात को क्या पीते हो, क्या पी के सोते हो? दूध पी के सोते हो। तो जब आप दूध पी के सोते हो तो क्या ये मिल्क एक्सपेंसेस, क्या दूध वाले को पैसे नहीं देने होते हैं? हाँ मम्मी, बिल्कुल देने होते हैं। नहीं दोगे तो फिर हमारे घर में दूध भी नहीं आएगा। बिल्कुल सही बात है। आपको पता है, ये जो आप टेस्टी टेस्टी खाना खाते हो, अच्छी अच्छी सब्जियां खाते हो, तो ये जो ग्रोसरी का सामान है, ये ग्रोसरी आइटम्स भी तो मुझे खरीद के लानी पड़ती है। हाँ मम्मी, बिल्कुल सही बात है। और बेटा, ऐसे ही ना जाने बहुत सारे खर्चे हैं तो मुझे करने ही पड़ेंगे, और अगर मैंने ये खर्चे नहीं करे तो वो सर्विसेज आपको मिलनी बंद हो जाएंगी।
बिल्कुल सही बात। अब बच्चों ने कहा मम्मी ओवरऑल बताओ कितना एस्टिमेट हो जाता होगा आपका। मतलब मैं मोटा मोटा तुम्हें बताती हूँ, ये जो आपकी स्कूल फीस जाती है वो स्कूल फीस लगभग लगभग आपकी 12,000 रुपए स्कूल फीस जाती है। दूध का खर्चा 3,000 का हो जाता है। ग्रोसरी आइटम्स भी आपकी लगभग 3,000 रुपए की हो जाती है। और अगर मैं मिसलेनियस आइटम्स की बात करूं तो मिसलेनियस खर्चा भी आप मान के चलो कि 5,000 का हो ही जाता है। बहुत सारे और भी ऐसी चीजें हैं जो भी मैंने आपको नहीं बताई हैं। उसने कहा ठीक है मम्मी, चलो एक काम करो, आप दे दो, ये खर्चे करने बहुत जरूरी है ना, आप एक काम करो, आप इन खर्चों को कर लो तो कुछ तो आपके हाथ में बचेगा ना, देखो तो सही कितना बच रहा है। और मैंने कहा ठीक है बेटा, देखते हैं, हिसाब लगाते हैं। तो भाई यहाँ पर जब हमने देखा तो पता चला 12 और 3 15, 15 और 3 18, 18 और 5 23,000 रुपए इस सब चीजों में खर्च हो गया। ये 23,000 रुपए ऐसा खर्चा था जो मम्मी नहीं रोक सकती थी। इन खर्चों को मम्मी को करना ही पड़ेगा, अगर नहीं करा तो भाई घर नहीं चलेगा। ये जो घर वो चलाने का काम कर रही हैं, आपने उन्हें होम मेकर का टैग दिया है तो वो घर नहीं चला पाएंगे अगर ये खर्चा नहीं होगा। तो बच्चों ने कहा ठीक है मम्मा, कोई बात नहीं, आप ये खर्चा कर लो, हम आपको नहीं रोक रहे हैं। पर मम्मा देखो ना, 30,000 आपको मिले थे, 23,000 रुपए खर्च हो गए हैं, अभी भी तो आपके पास कितना पैसा बच गया है, 7,000 रुपए बच गए हैं। आप एक काम करो ना, ये 7,000 रुपए हमें क्या कर दो मम्मा, डिस्ट्रीब्यूट कर दो ना हमारे बीच में। क्या कर दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो मम्मी ने कहा ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, ये 7,000 रुपए मैं आप लोगों में बांट दूंगी। कहानी समझ आई? क्या थी कहानी? मम्मी के पास 30,000 आए, 23,000 का खर्चा हुआ, 7,000 बांट दिए गए। अब थोड़ा मैं इनके नाम बदलती हूँ। ये जिनको मैंने मम्मी बोला है ना, ये मम्मी है हमारी फर्म, ठीक। और ये जो हमारे साथ, ये जो हमारे अप्पू टप्पू डब्बू हैं, ये है हमारे पार्टनर्स, ठीक है। ये हमारी फर्म और ये है हमारे पार्टनर्स। अब क्या हुआ कि फर्म ने कुछ पैसा कमाया अपने सेल करके। फर्म क्या करती है, सेल करती है ना। फर्म जिस भी चीज का काम करती थी वहां से फर्म के पास पैसा आया, तो वो जो पैसा आया फर्म के पास वो 30,000 आया। उसमें से उसने पहले अपने वो सारे खर्चे किए जो उसे करने थे, जिसको करे बिना काम नहीं चल सकता था। और उसके बाद उसके हाथ में जो बचा पैसा, वो पैसा उसने अपने बच्चों को यानी कि अपने पार्टनर्स को बांट दिया। यानी कि इससे हमने एक चीज देखी कि जब भी फर्म के पास पैसा आता है तो पैसा आने के बाद उसे कुछ मैंडेटरी एक्सपेंसेस करने ही पड़ेंगे, जिसको किए बिना उसका घर नहीं चलने वाला, यानी कि जिसको किए बिना हमारा बिजनेस नहीं चलने वाला। और उसके बाद अगर कुछ बच जाता है तो वो पार्टनर्स में, कुछ बच जाता है तो वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो ये जो खर्चे हैं जिन्हें किए बिना काम नहीं चल सकता, ये खर्चे होते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये जो दूध वाला, सब्जी वाला, ग्रोसरी वाला है, ये सारे खर्चे क्या है हमारे लिए, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और ये जो बचा हुआ पैसा है हमारे पास, ये है एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या है हमारे लिए, एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट। और एप्रोप्रिएशन का सीधा सा मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। क्या मतलब होता है, डिस्ट्रीब्यूशन। हम बांट रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है, चीजों को बांटना, ठीक है। तो ये जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है हमारे, जो हमें खर्चे करने ही पड़ रहे हैं, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ना हम लोग क्लास 11th में सीख कर आ चुके हैं ऑलरेडी। और ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आप कहां लिखा करते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जिन्हें हमें देना ही देना है, जो हमारे प्रॉफिट को डिडक्ट कर रहे हैं। अब हमने इस 23,000 के खर्चे को डिडक्ट किया इसमें से एज एन एक्सपेंस, तो ये हमारे लिए क्या कहलाएंगे, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, जो किस में लिखा जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यानी कि वो मैंडेटरी खर्चे हैं जो हमें लिखने ही लिखने हैं, इसको हम मना नहीं कर सकते। बट इसको करने के बाद ये जो बालकों में, जो ये बच्चों में पैसे बांटे गए, अपने पार्टनर से पैसे बांटे गए हैं, वो लिखे जाएंगे एक नया अकाउंट जो आप इस साल सीखने वाले हैं, जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, यानी कि जो बचा हुआ प्रॉफिट है उसे बांटा जाता है। पर क्या मैं 7,000 से ज्यादा का बांट सकती हूँ इनको, कुछ भी नहीं। 7,000 है तो सिर्फ 7,000 ही बांटे जाएंगे। तो ये था हमारा होल एंड सोल कंसेप्ट ऑफ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट। अब थोड़ा सा और इसको थ्योरेटिकली हम लोग समझ लेते हैं।
तो सबसे पहले बात करें चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की, तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का नेचर क्या होता है? नेचर है कि इट इज डेबिटेड एज एन एक्सपेंस। ये किस तरीके से डेबिट किया जाता है? एज एन एक्सपेंस डेबिट किया जाता है। जो एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, इट इज सिंपली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स। ये क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ एक तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन है। किस चीज का डिस्ट्रीब्यूशन है? नेट प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है। अब कहां लिखे जाते हैं, कहां इनकी शोन इन, कहां कहां शो किए जाते हैं? तो ये शो किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और किस साइड में शो किया जाता है ये शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है, हमने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर दिया है। इसी तरीके से अगर मैं एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट की बात करूं तो ये शो किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और ये भी एक तरीके से पैसा दिया ही जा रहा है, तो आप इसको भी डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। उसके बाद भाई कौन पहले आता है? प्रायोरिटी किसकी है पहले? अभी हमने क्या पढ़ा कि मम्मी को पहले कुछ खर्चे कंपलसरी करने पड़ेंगे तब बच्चों को पैसा मिलेगा, और जो कंपलसरी खर्चे उन्हें करने पड़े वो क्या थे? हमारे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इसका मतलब सबसे पहले ये आता है बिफोर एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन करने से पहले ही आपको इन्हें करना होगा। बट जो एप्रोप्रिएशन होता है वो कब होता है? आफ्टर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी कि जब हमने चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कर लिए होंगे उसके बाद हम लोग एप्रोप्रिएशन कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करूं तो वो कौन से ऐसे खर्चे हैं जो हमें करने पड़ेंगे? हमें अपने मैनेजर को कमीशन देनी पड़ती है, कई बार देनी पड़ेगी, काम छोड़कर चला जाएगा। और कुछ दो और भी खर्चे हैं, रेंट पेड टू अ पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन टू अ पार्टनर। और ये ना दो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अभी इनके ऊपर पूरा न्यूमेरिकल पोर्शन हम लोग करने वाले हैं, तो ये मैं आपको वही एक्सप्लेन करूंगी। एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट क्योंकि पार्टनर्स के लिए है, तो पार्टनर्स को हम क्या क्या देते हैं? हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, सैलरी देते हैं, हम पार्टनर्स को कमीशन देते हैं। तो ये सारी चीजें पार्टनर्स की हैं, ठीक है। यहाँ पर पार्टनर की बात हो रही है, कंप्लीटली हम यहाँ पे पार्टनर्स के लिए ही इस अकाउंट को बनाते हैं। तो अब आपके माइंड में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन आ रहा होगा कि आप कह रहे हो कि ये अकाउंट सारी चीजें पार्टनर्स की लिखता है, तो यहाँ आपने पार्टनर्स का नाम क्यों लिखा है? इसको हम अभी रिवील करते हैं धीरे धीरे कि क्यों यहाँ पर ये पार्टनर का नाम लिखा हुआ है, क्योंकि अलग से हमारे पास ये पूरा एक कॉन्सेप्ट है, तो इसको हम वहीं पर समझते हैं। अभी आप सिर्फ इस एग्जाम्पल को याद कर लीजिए कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में ये आते हैं, ठीक है। तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, लोन बाय पार्टनर टू फर्म। लोन बाय पार्टनर टू फर्म, ठीक है। देखो जरा कॉन्सेप्ट है हमारा लोन बाय पार्टनर टू द फर्म। कहने का मतलब है, देखो क्या हुआ कि फर्म ना अब हमारी बढ़ने लगी थी। याद है ना हमारी कहानी के दो किरदार थे, चीकू और चिकी। तो हमारा बिजनेस बढ़ने लगा था। अब जब बिजनेस बढ़ने लगा था तो पैसों की जरूरत थी हमारे बिजनेस को। तो हमारे बिजनेस ने कहा अपने पार्टनर से कि पार्टनर्स लगा लो थोड़ा सा और पैसा, कैपिटल लगा लो बिजनेस के अंदर। तो पार्टनर्स ने कहा लगा तो रखा हमने बिजनेस के अंदर पैसा, और कितना पैसा लगाया हम, और तुम तो उस पैसे के ऊपर हमें इंटरेस्ट भी नहीं दे रहे हो क्योंकि हमने डीड नहीं बना रखी, और पैसा मांग रहे हो। तो देखो मैंने बताया था ना आपको, चिकी पढ़ी लिखी है, थोड़ी सी एमबीए का कोर्स करके आई हुई है। तो चिकी ने कहा हाँ हाँ पैसा दे देंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है, हमारी तो फर्म में हम पैसा नहीं देंगे तो और कौन पैसा देगा। तो चिकी ने कोई दिक्कत नहीं है फर्म, मैं दूंगी तुम्हें पैसा, चिंता मत करो। तो चिकी ने तुरंत फर्म को 1 लाख रुपए दे दिए, ठीक है। लेकिन चिकी ने कहा कि सुनो, ये जो मैंने तुम्हें पैसा दिया है ना, इसे कैपिटल मत बोलो तुम, मैंने तुम्हें कैपिटल नहीं दी है, मैंने तुम्हें दिया है लोन। मैंने तुम्हें क्या दिया है? लोन दिया, लोन ले लो, कोई बात नहीं, आपको पैसे से तो मतलब है, पैसा दे तो रही हूं मैं, पैसे ले लो, लेकिन इसका स्टेटस अब लोन होगा। उसने कहा लोन होगा? हाँ लोन होगा, मतलब लोन होगा तो तुम इंटरेस्ट ऑन लोन भी लोगे? उसने कहा बिल्कुल लेंगे। उसने कहा ठीक है, बदले में आप मेरे से क्या ले लेना? इंटरेस्ट ऑन लोन ले लेना। उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं, इंटरेस्ट ऑन लोन दे देंगे, एप्रोप्रिएशन में तो लिखना है। उसने कहा ना 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 ना, एप्रोप्रिएशन में ही तो नहीं लिखना। उसने कहा क्यों टेंशन ले रहे हो, डीड में नहीं भी लिखा होगा तो 6% पर एनम तो इंटरेस्ट मिलेगा ही। उसने कहा ना, भले डीड में लिखा हो भाई, एप्रोप्रिएशन तो तब मिलेगा ना जब प्रॉफिट होगा, 6% भी तो तभी मिलेगा जब प्रॉफिट होगा, अगर नहीं हुआ तुम्हें प्रॉफिट तो 6% भी कहां से मिल जाएगा। तो उसने कहा ना,
यहां पर हम तुम्हें एक एक्स्ट्रा हेल्प कर रहे हैं। तो ऐसे में भाई देखो, लोन के केस में हम तुम्हारे पार्टनर नहीं हुए। फिर देखो, पार्टनर तो कैपिटल लगाता है, पार्टनर लोन थोड़ी देता है। जब हमने तुम्हें लोन दे दिया ना, तो तुम मान लो कि हम पराये हैं। अब अगर हम तुम्हारे लिए पराये हैं, तो भाई परायों को तुम कहां से जाके देते हो इंटरेस्ट वगैरह? तुम पराये लोगों को इंटरेस्ट देते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो भाई इस खर्चे को ना हमारे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मान लेना। इंटरेस्ट और लोन को क्या मान लेना? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मान लेना। यानी कि तुम्हें चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, भाई हमें तो इंटरेस्ट चाहिए। बाकी सब चीजों के लिए हमने सेक्रीफाइस कर लिया, एज अ पार्टनर कर लिया ना। एज अ पार्टनर हमने क्या दिया, ठीक है भाई हमने कैपिटल लगाया, तुम्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना मत दो, सैलरी कमीशन नहीं देनी मत दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट भाई इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आप दोगे ही दोगे। दैट मीन्स भले ये पार्टनर्स से जुड़ा है, तब भी आपको इसे भरना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। ठीक है, पहली बात तो मैडम समझ में आ गई। दूसरी बात, अब भाई चिक्की ने तो लोन दे दिया, दिखा दिया उसे। चीकू कह रहा है यार चिक्की तो बड़ी तेज निकली, तो बहुत तेज है यार। अब क्या हुआ, फर्म कह रही है कि यार हमें ना जगह की भी जरूरत है, थोड़ा बिजनेस बढ़ रहा है तो एक जगह भी चाहिए थी। तो चिक्की ने कहा अच्छा जगह चाहिए। तो चिक्की थोड़ी अच्छे दिल की है, उसने चीकू से कहा चीकू अब तुम्हारी बारी है, दे दो अपनी जगह, तुम्हारे पास है ना एक जगह खाली, जाओ अपनी जगह दे दो फर्म को इस्तेमाल करने के लिए। चीकू कहता क्यों दे दूं, वो तो मेरी रेंट पे जा रही है कहीं और, मैं नहीं दे रहा, मेरे को क्या फायदा होगा, ये तो मुझे रेंट भी नहीं देंगे। उसने कहा ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मैंने भी लोन दिया ना, तुम भी तो एक एक्स्ट्रा हेल्प कर रहे हो, दो तुम भी अपनी जगह इसको इस्तेमाल करने के लिए, लेना उसके ऊपर रेंट तुम भी। तो फिर चीकू की बारी आ गई। चीकू ने कहा जगह चाहिए तुम्हें, है मेरे पास, मेरी ये रही जगह, यहाँ मेरे पास जगह, आ जाओ इसे लेने के लिए। तो फर्म ने कहा हाँ तुरंत दे दो जरा। इसने इसको अपनी एक जगह दी इस्तेमाल करने के लिए, एक प्लेस दी इस्तेमाल करने के लिए। तो इसने कहा बदले में तुम्हें भी कुछ चाहिए क्या? तो चीकू ने कहा क्यों नहीं चाहिए, रेंट चाहिए मुझे बदले में, मैं तुम्हें अपनी जगह दे रहा हूँ ना इस्तेमाल करने के लिए। भाई अगर ये जगह मैं किसी और को दूंगा तो मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा रेंट? सेम यही ऑब्जेक्शन चिक्की ने भी उठाया था कि फर्म देखो ये 1 लाख रुपए अगर मैं कहीं और किसी को दूंगी उधार, तो मुझे उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, तो मैं तुम्हें क्यों दूं बिना इंटरेस्ट के, तो मैं वहां ना दे दूंगी। तो इसलिए मैं, अब भाई तुम मेरी फर्म हो तो मैं चाहती हूँ कि भैया पहले हेल्प मैं तुम्हारी करूं, इसलिए दे रही हूँ मैं तुम्हें लोन, पर तुम भी तो कुछ करो ना, तुम भी तो सोचो मेरे लिए कुछ, तो इसलिए मुझे इंटरेस्ट चाहिए। सेम यही पॉइंट चीकू ने भी कहा कि अगर इस जगह को मैं भी कहीं और इस्तेमाल करने के लिए दे दूंगा तो मुझे भी रेंट मिलेगा, तो आप एक काम करो, आप जगह ले लो इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन बदले में रेंट दोगे। उसने कहा ठीक है दे देंगे आपको, तो एप्रोप्रिएशन में रेंट हम दे सकते हैं। उसने कहा नहीं भाई रेंट, क्योंकि अब भाई ये एक एक्स्ट्रा बात हो गई है, तो मेरे लिए इस रेंट को भी तुम क्या मान के चलो, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। यानी कि यहां पर दोनों ने एक ऑब्जेक्शन उठा दिया है कि इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट पेड टू अ पार्टनर, ये दोनों ही चीजों को क्या मानकर चलना है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और क्योंकि इसे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानना है तो कहां लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, अब इसके लिए और बातें हमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मुझे लगता है अब आपको कॉन्सेप्ट समझ आ चुका है। तो इसके अलावा जितने भी पार्टनर्स को आप चीजें दे रहे हो ले रहे हो, लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी कमीशन, प्रॉफिट लॉस, वो सब चीजें अप्रोप्रिएशन में है, लेकिन ये दोनों चीजें कहाँ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है मैडम, ये नीचे वाला डायग्राम किस लिए बना था? ये नीचे वाला डायग्राम बना था कि भाई ये था लोन बाय पार्टनर टू अ फर्म। कई बार ये बेचारे भी हमारे गरीब हो जाते हैं पार्टनर, तो कहता है लोन बाय फर्म टू पार्टनर। अब यहां मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहूंगी कि यहां पर भी ऐसा ही होता है कि कई बार फर्म भी पार्टनर्स को लोन देती है और बदले में ये भी इसको भरते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, बिल्कुल भरेंगे, जब आप इंटरेस्ट ऑन लोन लेने के हकदार हो तो इंटरेस्ट ऑन लोन देने के भी तो हकदार हो। तो यहां पर ये वाला इंटरेस्ट ऑन लोन जो है ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही आता है। यानी कि चाहे पार्टनर ने लोन दिया हो या फर्म ने लोन दिया हो, इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म और पार्टनर के बीच का किसी का भी हो, वो आप कहां लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही लिखेंगे, चाहे रिसीव्ड है चाहे पेड है। ठीक है बच्चे, अच्छा दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको, देखो यहाँ पे पहली इंपॉर्टेंट बात बताई इंटरेस्ट ऑन लोन रेंट पेड की, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा जाएगा। उसके बाद अगर कभी इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन है, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन बाय पार्टनर फ्रॉम फर्म, तो भाई वो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको लिखना है। यानी कि ये तो पेड वाला था, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस में है, ये रिसीव वाला है, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस में है। ठीक है, दूसरी बात आपने समझ ली। तीसरी बात,
जब कभी इंटरेस्ट ऑन लोन पेड करना है टू पार्टनर, ठीक है, और डीड नहीं है, कोई डीड नहीं है, तो कितने परसेंट से इंटरेस्ट पे किया जाता है? 6% पर एनम से। बट अगर कभी इंटरेस्ट ऑन लोन पेड टू फर्म है बाय पार्टनर और कोई डीड नहीं है, यानी कि जब फर्म ने इंटरेस्ट पे करना था पार्टनर को और डीड नहीं थी तो 6% पर एनम है। लेकिन अगर कभी पार्टनर को फर्म को लोन पे इंटरेस्ट पे करना था और डीड नहीं बनी हुई है, तो इन दैट केस नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज्ड। तो फर्म आपसे कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकती। तो यहाँ ये पार्टनर के फेवर में एक चीज कि अगर कभी डीड नहीं है, पार्टनर ने लोन दिया है, तो पार्टनर को तो उसका इंटरेस्ट मिल जाएगा 6% के हिसाब से। लेकिन अगर कभी फर्म ने लोन दिया है पार्टनर को और उसने डीड नहीं बनाई तो उसको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो ठीक है, यहाँ पार्टनर्स के फेवर में एक बात हो गई है। तो ये था आपका मेन कॉन्सेप्ट। अब हम करते हैं इसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए बच्चों, अब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए आप आ जाइए पेज नंबर 1.94, क्वेश्चन नंबर 6 से हम स्टार्ट करते हैं। देखो, क्वेश्चंस को समझना बहुत जरूरी है। जो मेन पॉइंट्स होंगे वो हम यहाँ पर लिख ले करेंगे, और ताकि हमें पता चल सके कि क्वेश्चन की समरी है क्या, ठीक है। सो एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3। देखो मैं समझा रही हूँ आपको क्वेश्चन को कैसे समराइज करना है। सबसे पहली इंफॉर्मेशन मिली कि एक्स और वाई दो पार्टनर है, शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट और लॉस 2:3 में, विद कैपिटल्स ऑफ रुपीज 2 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली। कैपिटल है 2 लाख और 3 लाख। ये क्या दे रखा है आपको? कैपिटल दे रखी है, ठीक है। On 1st October 2023, X and Y gave loans of 80,000 and 40,000। उसके बाद उन्होंने बताया कि एक ने 80,000 का और दूसरे ने 40,000 का 1 अक्टूबर को क्या प्रोवाइड किया है? फर्म को लोन प्रोवाइड किया है। वेरी गुड। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020-24 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। भाई देखो, 4 केस है हमारे सामने और हमें डिस्ट्रीब्यूशन बताना है प्रॉफिट का, ठीक है। पहले मैं देखती हूँ मुझे क्या क्या देना है। आपको क्वेश्चन में उन्होंने दे रखा है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3 है। अगर उन्होंने रेशियो दे रखे दैट मींस डीड में लिखा होगा रेशियो के बारे में, तभी उन्होंने ये रेशियो दी है। इसका मतलब मुझे पार्टनर्स को प्रॉफिट इस रेशियो में बांटना है, प्रॉफिट या लॉस जो भी हो। उसके बाद उन्होंने मुझे कैपिटल दी है। अब मुझे अगर उन्होंने कैपिटल दी है तो मुझे ये चेक करना है कि क्या मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। क्या क्वेश्चन में कहीं भी परसेंटेज मेंशन थी? नहीं थी। परसेंटेज मेंशन नहीं थी, कहीं भी लिखा नहीं है कि डीड है, तो इसका मतलब मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना। तो यहाँ तो मुझे कुछ नहीं करना है। फिर उन्होंने मुझे लोन दिया है कि 1 अक्टूबर को पार्टनर्स ने कुछ लोन प्रोवाइड किया है। तो भाई डीड हो चाहे ना हो, होती तो परसेंटेज होता, हम उस हिसाब से इंटरेस्ट इनके ऊपर उस हिसाब से इंटरेस्ट अलाउड कर देते। बट डीड नहीं है तो किस परसेंट से देना पड़ेगा? 6% पर एनम से, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ मुझे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब चलिए देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले आप निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन 2x। इंटरेस्ट ऑन लोन 2x कैसे निकालोगे? x ने कितना लोन दिया है? 80,000 का। 6% के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज करोगे। 1 अक्टूबर को लोन दिया गया है, 31 मार्च तक आप दोगे ना इंटरेस्ट। भाई आप इस साल जितने तक पैसा इस्तेमाल करोगे उतने तक का ही तो इंटरेस्ट अलाउड करोगे। तो आपने इस साल से 6 महीना पैसा इस्तेमाल किया तो आप 6 महीने का ही इंटरेस्ट अलाउड करोगे, ठीक है। तो ये कितना आएगा आपका? ये आएगा आपका 2400। ठीक है, हम नेक्स्ट किसका निकालेंगे? इंटरेस्ट ऑन लोन टू वाई। अब वाई ने कितना लोन प्रोवाइड करा है? 40,000। 6% के हिसाब से इसका भी 6 महीने का निकालोगे तो ये आपका निकल कर आ रहा है 1200, ठीक है। अब भाई टोटल इंटरेस्ट ऑन लोन अगर मैं देखूं तो कितना बैठ गया? टोटल इंटरेस्ट ऑन लोन 2400 प्लस 1200, यानी कि टोटल मुझे 3600 रुपए का इंटरेस्ट भरना है। अब मैंने ये क्यों कैलकुलेट किया? देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस। मैं प्रॉफिट और लॉस पार्टनर्स को तभी बांट पाऊंगी जब मैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स वहां से माइनस कर दूंगी। भाई उन्होंने केस 1 में मुझे 21,000 का प्रॉफिट दिया है। देखो केस 1 में
केस 1 में आपको प्रॉफिट दे रखा है 21,000 का। अब क्या ये मैं पूरे 21,000 बांट दूं पार्टनर्स को? नहीं बांट सकती। जब तक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट पूरा नहीं हो जाता तब तक प्रॉफिट नहीं बढ़ सकते। और आपको पता है कि ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ही है, ठीक है। तो अब मैं यहां पर पहले निकालूंगी केस 1 में डिविजिबल प्रॉफिट, कि मुझे अपने पार्टनर्स को कितना प्रॉफिट बांटना है। भाई 21,000 का मेरा प्रॉफिट था, 3600 रुपए का अभी भी मेरा खर्चा है, 17,400 ये हमारा डिविजिबल प्रॉफिट है, ठीक है। अब मुझे निकालना है एक्स शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक। एक्स शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना आएगा? 17,400। अब यहां से आप बात समझना शुरू करें। मुझे ये 17,400 का प्रॉफिट दोनों पार्टनर्स को देना है, दोनों का ये। तो ये दोनों में अब बटेगा कैसे? रेशो दे रखी उन्होंने, कैसे बटेगा? तो अब रेशो इस्तेमाल कैसे होती है देखो जरा ध्यान से। यहाँ लिखा है 2:3, ठीक है। इसका मतलब x की रेशो 2 है, y की रेशो 3 है। तो क्या इसे 2 से मल्टीप्लाई करना है? बिल्कुल करना है। और इसे 3 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन आपको इसको डिवाइड करना है इन रेशो के सम से, यानी कि 2 + 3, इसका मतलब 5। तो x का शेयर ऑफ प्रॉफिट हुआ 17,400 इंटू 2/5, यानी कि इसमें से उसका शेयर कितना है? 2/5 और इसका शेयर कितना है? 3/5। क्या किया मैंने? ये 2:x की थी, 3:y की थी, जिसका नाम पहले लिखा होता है वो उसी की होती है। और डिवाइड में क्या करना है? रेशो का सम, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको, क्योंकि पूरे साल यही काम करना है। तो देखो इसका शेयर आया है 6,960 और इसका शेयर आ गया 10,440। आप टोटल करोगे यही बनेगा 17,400, ठीक है। तो इस तरीके से हमने दिखा दिया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन फर्स्ट केस, ठीक। आते हैं हम सेकंड केस की तरफ। देखो अब मैं सेकंड केस की बात करूं तो वहां प्रॉफिट 3,000 का हो चुका है, ये वाली कैलकुलेशन सेम रहेगी। अब मुझे डिविजिबल प्रॉफिट देखना है। तो अब जब मैंने डिविजिबल प्रॉफिट देखा तो भाई 3,000 का तो मेरा प्रॉफिट है, ठीक है, लेकिन मेरा खर्चा कितना है इस केस में? अब यहां मेरा खर्चा आ चुका है 3,600 रुपए का। तो क्या मैं नहीं बांटू, 3,000 ही प्रॉफिट बांटू या दू ही ना कुछ? भाई चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? आप यहाँ 3,000 माइनस 3,600 करेंगे। ये 600 रुपए का आपका जो नेगेटिव प्रॉफिट दिख रहा है, दैट मीन्स ये है आपका लॉस। ये ब्रैकेट में जो चीज आ गई नेगेटिव हो गया, दैट मीन्स वो आपके लिए क्या है? लॉस। तो अब ये चीज प्रॉफिट नहीं रही, प्रॉफिट को हटा के हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? अब x शेयर ऑफ लॉस, y शेयर ऑफ लॉस, ठीक है। तो लॉस बांट देते हैं, 600 इंटू 2/5 240, ऐसे 600 इंटू 3/5, ये कितना आ गया आपका? 3, ये कितना आ गया आपका? 360, ठीक है। तो बस सेकंड केस भी हो गया। अब मैं थर्ड केस आप लोगों के लिए छोड़ रही हूँ, वीडियो को पॉज करो, थर्ड केस पहले खुद सॉल्व करो, फिर आप फोर्थ केस पे आना। फोर्थ केस आपको मैं ही करा रही हूँ, ठीक है। हाँ जी, कराए थर्ड केस आप। अब थर्ड केस कराए हो, आई होप आंसर भी आप लोगों का आ चुका होगा, इतने इंटेलिजेंट हो आप, मुझे पता है। अब आते हैं हम केस 4 की तरफ, जहां पर लॉस दे रखा आपको 1400 का, ठीक है। अब ये 1400 का जो आपको यहाँ पर लॉस दे रखा है, अब ऑलरेडी लॉस में हो तुम, ठीक है, तो डिविजिबल लॉस ही लिखो फिर यहाँ पर, ठीक। 1400 का आपको लॉस है। अब क्योंकि मैं लॉस लिख रही हूँ तो मुझे नेगेटिव का साइन लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर मैं यहाँ प्रॉफिट लिखती तो मैं यहाँ पे इसको ब्रैकेट में यूज करती। तो ऑलरेडी आपके पास ये लॉस है, ये भी आपका खर्चा है, लॉस ही हुआ, तो आप टोटल प्लस कर दो इसको 3,600 को। अब टोटल आपका लॉस कितना हो चुका है? 5,000 का। तो यहाँ पर जब आप बांटेंगे वो पूरे 5,000 अब आपने बांटने हैं, जिसमें 2,000 बियर करेगा x और 3,000 बियर करेगा y। कहने का मतलब है कि अगर लॉस है स्टार्टिंग से ही तो आपका ये भी लॉस है और ये भी खर्चा है, यानी कि ये भी नेगेटिव का अमाउंट है, ये भी नेगेटिव का अमाउंट है। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाते हैं? प्लस। ये तो मैथ्स में इतना पढ़ के आए हम, है ना। तो माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया? लॉस लिख दिया, दोनों को प्लस किया और बांट दिया, सिंपल है। तो इतना सा कॉन्सेप्ट आपको समझ आ चुका है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब मैं आप हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? होमवर्क, ठीक है। जो क्वेश्चन छूट रहे हैं दैट मीन्स वो होमवर्क में है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। वैसे मैंने लिख दी है समरी, साथ साथ देखते हैं। बैट एंड बॉल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:3। क्या? बैट एंड बॉल, यही नाम लिखा हुआ है। हाँ, वही बैट वही बॉल, दोनों ने पार्टनरशिप कर रखी है और दोनों प्रॉफिट और लॉस शेयर कर रहे हैं 2:3 में। भाई ऐसे ही नाम मिलेंगे अब आपको यहाँ पे, ठीक है, बहुत ही जबरदस्त वाले।
तो बैट एंड बॉल 2:3 में प्रॉफिट और लॉस शेयर कर रहे हैं। 1,20,000 की कैपिटल लगाई है बैट ने और 60,000 की कैपिटल लगाई है बॉल ने, ठीक है, लिखा है ना विद कैपिटल्स। ऑन 1 October 2023 बैट एंड बॉल गेव द लोन्स ऑफ रुपीज 2,40,000 एंड 1,20,000 रिस्पेक्टिवली, दोनों ने लोन दे रखा है। बैट हैड अलाउड द फर्म टू यूज हिज प्रॉपर्टी, बैट ने इवन अपनी प्रॉपर्टी भी इस्तेमाल करने के लिए दी है। 5 मंथली रेंट है 5,000 का। लॉस फॉर द ईयर बिफोर रेंट एंड इंटरेस्ट अमाउंटेड टू रुपीज 9,000 और क्वेश्चन में आपको लॉस दे रखा है, वही सेम डिस्ट्रीब्यूशन का काम करना है। अब देखो लोन तक की कहानी तो आपको समझ आ चुकी है। अब अगर रेंट भी हो तो क्या करना है भाई, रेंट भी हो तो क्या दिक्कत है, वो भी तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, उसकी कैलकुलेशन भी सेम तरीके से करनी है। देखो जरा, अब मैं कहूंगी आप इंटरेस्ट ऑन लोन तो खुद निकालो मेरे साथ साथ, ठीक है ना। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन लोन टू बैट निकालते हैं। बैट ने दिया है 2,40,000 का लोन, रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन नहीं है, तो 6% 6 महीने के लिए, ठीक है, क्योंकि 1 अक्टूबर को अलाउड किया गया है। चलिए देखिए जरा, मैंने यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन टू बैट निकाल दिया है, वो है 7,200। सेम वैसे मैंने बॉल के लोन पर भी इंटरेस्ट निकाल दिया है 1,20,000, 6% 6 महीने के लिए 3,600। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन लोन कितना बैठता है आपका 7,200 प्लस 3,600 यानी के 10,800, ठीक है। एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट पता चल गया। उसके बाद रेंट टू बैट कितना देना है हमको 5,000 पर मंथ यानी कि टोटल 60,000। अब मैंने 12 से मल्टीप्लाई क्यों किया, एक साल में 12 महीने होते हैं तो 12 महीने के लिए रेंट पे करोगे ना, तो इसलिए 5,000 पर मंथ के हिसाब से। तो अब आप अगर अपना डिविजिबल लॉस देखें, क्योंकि भाई लॉस ही है स्टार्टिंग से ही और ये फिर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आ गए हैं, नेगेटिव चीजें ही हैं, तो 9,000 प्लस 10,800 प्लस 60,000, तो ये आपका आएगा 79,800। अब आप फिर से यहाँ पे निकालेंगे बैट्स शेयर ऑफ लॉस और ऐसे ही बॉल्स शेयर ऑफ लॉस। कैसे बांटेंगे 79,800 इंटू रेशो क्या है 2:3 है, तो भाई 2/5 इसके हिस्से में आएगा और ऐसे ही इस लॉस का 3/5 इसके हिस्से में आएगा, ठीक। बैट का लॉस आया है 31,920 और बॉल का लॉस आया है 47,880। आई होप अब ये वाला कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर है कि इंटरेस्ट और लोन और रेंट पेड टू पार्टनर का क्या करना है, ठीक है। मैंने आपको यहाँ तक का कॉन्सेप्ट कंप्लीट करा दिया है, इसके आगे का कॉन्सेप्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। आप यहाँ तक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए, डाउट्स है निकाल के रख लीजिए, ठीक है, और तैयारी साथ साथ करते रहिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।